राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। तो आज हम इस चैनल पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमें आध्यात्म को जागृत करना है, किस तरीके से हमें अपने सभी चक्रों को जागृत करते हुए और उन्हें सहस्त्रार तक लेकर आना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है जो सहस्त्रार है वो खुलने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो ये 1 महीना होता है श्रावण माह का, ये इस पे क्या होता है, भगवान शिव जो हैं वो धरती पे विचरण करते हैं। जब हम अपने मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक के सभी चक्रों को जागृत करते हैं तो ये देखिए अपना जो पावर है ये हमें देना शुरू करते हैं। जितना भी पावर है आपके चक्रों का ये हमें मिलने लगता है जब हम ध्यान साधना में बैठ रहे हैं, आराधना में बैठ रहे हैं। तो देखिए आपको महसूस होगा कि किस तरीके से आपकी सारी शक्तियाँ चलती हैं। जैसे हृदय चक्र के बारे में हम बात करते हैं तो हृदय चक्र जो होता है, अनाहत चक्र जिसे कहा जाता है, अनाहत चक्र पे भगवान राधा कृष्ण की जो हम क्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं वो बहुत ही एकदम भावुक ईश्वर हैं। यदि हम अपने अनाहत चक्र पे उनकी आराधना करते हैं तो हमारा जो अनाहत चक्र है वो जागृत होता है। अनाहत चक्र जो है माता दुर्गा की भी आप स्थापना करते हुए अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र से लेके और अनाहत चक्र तक ये क्या होते हैं, हमें साथ में जो है इनका पावर मिलता है। जब हम ध्यान साधना में बैठेंगे तो हृदय चक्र पे ध्यान लगाते हुए माता पार्वती का जो दुर्गा स्वरूप है उसको हम ध्यान करते हैं। माता दुर्गा जो है वो क्या है, रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि की माता है। तो इनके आराधना करने से अनाहत चक्र जो जागृत होता है उससे हमारा क्या होता है, जितनी भी हार्ट से परेशानियां हैं या फिर हमें लंग्स की प्रॉब्लम होती है ये हमारी दूर होना शुरू होती है। आध्यात्म में जब हम बैठ रहे हैं, उनकी ध्यान साधना कर रहे हैं तो हमें ध्यान करना है माता दुर्गा का। शिव और माता पार्वती हमेशा एक ही हैं, इनको अलग नहीं माना जाता। एक ही स्वरूप में मानते हुए हम यदि अनाहत चक्र पे अपना ध्यान साध रहे हैं तो देखिए आपके अनाहत चक्र के जितनी भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, ये दूर होना शुरू होती हैं। तो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आप ध्यान साधना में हमेशा अपने चक्रों को जागृत करिए और इन पर विराजमान जो भी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं उनके साथ आप जुड़िए, ताकि आपका जो शरीर से जो भी परेशानियाँ हैं, बाधाएं हैं, ये धीरे धीरे दूर होना शुरू होती हैं। जब भी हम ध्यान साधना में बैठते हैं, अनाहत चक्र पे ध्यान लगाते हैं जो हृदय के एकदम पास में होता है, तो हमें क्या करना है, इनका जाप करना है। एक माला भी यदि आप जाप कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपके दिन भर की जो थकान है, परेशानी है, वो दूर होना शुरू होती है। अनाहत चक्र जो होता है हृदय के बिल्कुल पास है, तो आपको जितनी भी हृदय से रिलेटेड परेशानियां हैं ये दूर होना शुरू होंगी। अब आपको क्या करना है, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, ध्यान साधते हैं, तो आप एक दिया या कैंडल जलाइए। उसके उस जब आप उस लौ को देखते हुए ध्यान को साधते हैं, अपने ध्यान को साधना शुरू करते हैं, तो आपके ये सभी चक्र जागृत होते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, आनंद मिलता है। जो हमारे मन की शंकाएं हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इन्हें जागृत करिए। आपका जो दिन है वो बहुत ही शुभ रहेगा। जैसे हम सुबह की शुरुआत जब अपने ध्यान साधना से करना शुरू कर देते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो एक शक्तिवर्धक के रूप में हमें मिल जाता है। तो हमारे शरीर के सभी चक्र जागृत हो जाते हैं और हमारी मध्य नाड़ी से हमारे सभी चक्रों को पावर मिलने लगता है। जब शरीर आपका मध्य नाड़ी में स्थापित हो जाता है तब इसमें क्या होती है, शक्तियाँ अर्जित हो जाती हैं और सभी चक्रों पे देवी देवताओं का स्थान आप दे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर हमें
अपनी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो देना शुरू करते हैं। तो आपको यही कोशिश करना है कि आप अपने चक्रों को जागृत करिए और मध्य नाड़ी में स्थापित रह के उन्हें अपने शरीर में पावर और जो भी आपका कंसंट्रेशन है उसे रखते हुए अपने शरीर में जागृत करके उन शक्तियों का लाभ उठा सकें सभी चक्रों पे। तो हमारा मोटिवेशन यही होता है कि इन चक्रों को जागृत करते हुए हम इनकी शक्ति और पावर इनसे ले सकें। जब हम निरंतर ये चीज़ें करना शुरू करते हैं तो देखिए आपको बहुत जल्द ही चक्रों में पावर मिलना शुरू होता है। इन चीज़ों को जब हम कंटिन्यू करते हैं तभी हमारे चक्र जो है वो पावर में आते हैं। एक दिन करने से इनसे कुछ नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो अपने सभी चक्रों को एक सीध में लेकर आ जाइए। तो आपके सभी चक्र जब मध्य नाड़ी से होते हुए सहस्त्रार तक आ जाते हैं तो इनमें शक्ति और पावर बढ़ जाता है। अब आप ना लेफ्ट में रहेंगे ना आप राइट में रहते हैं, मध्य नाड़ी में स्थापित हो जाते हैं। तो इन सभी चक्रों को एक सीध में लाते हुए आपको क्या करना है, इनकी शक्तियों को जागृत करना है। जब आप जागृत कर लेते हैं तो इसके बेनिफिट भी आपको मिलने लगते हैं। ये आप जब खुद करते हैं महसूस इन चीज़ों को तब इनका एक्सपीरियंस हमें आता है। तब तक हम नहीं मानते इन चीज़ों को, जब तक इनके साथ उतरते नहीं, इनके साथ ध्यान साधना करते नहीं, इनके साथ जुड़ते नहीं, तब तक हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं आता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप ध्यान साधना करिए ताकि आपका जितना भी कंसंट्रेशन पावर है वो मजबूत हो सके, दृढ़ हो सके। इससे क्या होगा, आपके जितने भी कार्य हैं वो सफल होना शुरू हो जाएंगे। इससे अब हमारे जो शरीर की जितनी भी शक्ति और पावर है वो क्या होगी, आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित होके अब ईश्वरीय शक्ति के हिसाब से चलना शुरू होती है। तो हमारे जो फैसले होते हैं वो भी सही होते हैं, कार्य सही होने लगते हैं और जीवन बदलने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। इस चीज़ों को महसूस करिए, ज्ञान इन्हीं में है। इनके साथ जब हम जुड़ते हैं तो आप खुद ही एक्सपीरियंस आएगा कि ये कितने पावरफुल हैं। इस तरीके से वीडियो अच्छा लगा हो तो राधे राधे।